आज आपका डॉक्टर साहब प्रेस के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने आते हैं और गरीब इंसान की जेब से जुड़ा हुआ मसला। और मैं जिस विषय में बात कर रहा हूं वो है पावर टैरिफ का जो हाइक, जो उमर साहब ने अपनी मर्जी से एक बिजली के किरायों में बढ़ोतरी करने का एक फैसला कर लिया है। और वो फैसला भी ऐसा है कि जो हर एक आम इंसान की जेब के ऊपर तो भारी पड़ेगा, ओवरऑल भी सारी महंगाई हो जाएगी। तो उमर साहब मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। उमर साहब इसे तो आप जानते होंगे, ये बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन की एक बहुत बड़ी एक इन्वेंशन थी जिसके कारण दुनिया रोशन हुई थी। लेकिन दोस्तों आपको ये बल्ब मेरे हाथ में देखकर जरूर हैरानगी होगी, क्योंकि ये हैरानगी हमारे जम्मू कश्मीर के कई सारे गाँव में हुई। और आज से कुछ साल पहले ही, यानी कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये गांव थे, कुछ केरन के गांव थे, कुछ टीठन जो डूरू अनंतनाग में पड़ता है, और कुछ मेरे रियासी के गांव थे, जिनमें ये थॉमस अल्वा एडिसन साहब की जो इन्वेंशन है उसे पहली बार देखा गया। और कितने सालों बाद, नियर अबाउट 140 प्लस यानी कि 150 साल बाद मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने बल्ब देखा, कर्टसी उमर गवर्नमेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट की वजह से 150 साल लग गए ये बल्ब हम तक पहुंचते पहुंचते। इसका जवाब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस दे, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद ही इन लोगों के गांव के अंदर बिजली पहुंची। और ये गांव में कोई 2, 4, 5 लोग नहीं रहते थे, कई ऐसे ऐसे घर हैं, गांव हैं जहां 200, 400, 500 कुंभे रहते थे, जहां पर हजारों के हिसाब से लोगों की तादाद थी। लेकिन इन बेचारों ने पिछले 150 सालों के अंदर ये बल्ब नहीं देखा था। अब ये उमर गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि 60-70 साल तक लोगों को आप बिजली नहीं प्रोवाइड कर सके, तो आपको कौन सा हक बनता है उमर साहब कि आप इन लोगों की जो है बिजली की दरें बढ़ा दें, इनकी जेब के ऊपर डायरेक्ट प्रहार कर दें। और उमर साहब से जब कल पूछा गया, मेरे मीडिया बंधुओं को पूछा गया, वो मीडिया बंधुओं जिनको अक्सर उमर साहब कहते हैं कि गुलदस्ता मेरे आगे पेश करते हो आप इन माइक्स का, ये गुलदस्ते वाले ही हैं कि आज आप भी गुलदस्ते ले रहे हैं लोगों से। ये ना होते उमर साहब तो शायद आपको भी गुलदस्ता देने वाला कोई ना होता। तो मैं इन्हीं अपने गुलदस्ते वाले दोस्तों के थ्रू उमर साहब को ये बात पहुंचाना चाहता हूं, उमर साहब ये जो आपने लोगों की जेब के ऊपर डायरेक्ट प्रहार किया है, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। एक आम इंसान से पहुंचिए, जब उसको महीने का 1000-2000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चना पड़ेगा, उसका तो सारे का सारा बजट चरमरा जाएगा। आप एक आम इंसान, एक गरीब इंसान का दर्द क्या समझोगे उमर साहब, बिकॉज यू वर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ। उमर साहब को 2 चीज़ें याद करवाई। सबसे पहले उनको मैंने थॉमस अल्वा एडिसन का ये बल्ब दिखाया था आज, और ये बल्ब मैंने उनको इसलिए दिखाया था कि 150 साल बाद, नियर अबाउट 150 साल बाद, क्योंकि 1879 में ये बल्ब इजाद हुआ था, तो मैंने 150 साल बाद मेरे यहाँ पर कई ऐसे केरन सेक्टर के लोग हैं, डूरू के कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे रियासी के गांव हैं जिन्होंने 150 साल बाद पहली बार ये बल्ब देखा, कर्टसी उमर सरकार। तो हमने पहले उससे पूछा कि आपने अभी तक तो बिजली दी नहीं लोगों को, आज़ादी के बाद पहली बार 5 अगस्त 2019 के बाद इन गाँव ने बिजली देखी है, तो आप लोगों की बिजली की दर कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, मैंने उमर साहब को दिखाया उनका मैनिफेस्टो, फर्स्ट एवर प्रिंटेड मैनिफेस्टो ऑफ उमर गवर्नमेंट, क्योंकि आज तक तो आप झूठ बोलते रहे, लेकिन आपने लिखकर झूठ दे दिया इस बार। अब उसी जो आपने लिखकर अपना मैनिफेस्टो दिया है, इसके अंदर 200 यूनिट फ्री बिजली की बात उमर साहब ने की है। और कल उमर साहब अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, मैंने तो कहा था केवल गरीब के लिए है, बाकियों के लिए है नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं उमर साहब से कि आपके झूठे वादों के ऊपर लोग क्यों यकीन करें, और आने वाले समय में भी क्यों यकीन करें। आपके मुफ्त राशन की जो आपने शगुफा छोड़ा था, उसकी बात भी मैंने की। 1 लाख नौकरियां तो आपने दी नहीं, 25,000 की नौकरियां बैकडोर अपॉइंटमेंट की आपस में बांट ली। तो झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे उमर साहब। तो मैं बोलता हूं उमर साहब, झूठ बोले कौवा काटे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी जिसे आप झूठ बोल रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ी बात यह आती है उमर साहब के वादे के ऊपर, मैंने गाना भी एक गाया कि वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, वोटर जम्मू कश्मीर का सीधा साधा। इसीलिए हमारी मुफ्त बिजली तो आप दे नहीं सके। कम से कम जो आपने ये इलॉजिकल पावर टैरिफ का हाइक किया, इसे रोल बैक करें इमीडिएटली, क्योंकि इसकी मार एक आम इंसान की जेब पर पड़ रही है। उमर साहब की सरकार आएगी, आप सबको याद होगा, उस समय तो कभी कोई पेट्रोल के क्राइसिस नहीं था। उसके बाद तो चलो गल्फ के क्राइसिस शुरू हुए, आते ही सबसे पहले उमर साहब ने क्या पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए थे। तो उमर साहब जरा भूल जाते हैं ना करके, हम याद रखते हैं एक एक चीज़ को। तो उमर साहब इस हाइक की बात ना करें, और कम से कम इस पावर टैरिफ का जो है कोई लेना देना नहीं है केंद्र के साथ। इनको तो आधे लाख से ज़्यादा करोड़ रुपया इनको दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, वो केंद्र का डायरेक्ट पैसा है, जिसके अंदर आपने नए खंबे, नई बिजलियाँ और नए ट्रांसफार्मर्स आ रहे हैं। तो वैसे ही 16 से 17% जो है लॉस, वो वैसे ही कम हो जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा इलॉजिकल काम किया गया उमर साहब के द्वारा।